बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बीए का पेपर हुआ है, सेकंड सेमेस्टर का इस समय पेपर चल रहा है। बीए बीएससी बीकॉम सभी का जो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ CCSU, तो उसका पेपर चल रहा है। एग्जामिनेशन 2022 की परीक्षा हो रही है। मेजर कोर्स का एक प्रकार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीए हिंदी का ये पेपर है। आप देख सकते हो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर जिसमें पूछा जाना था। और आपको बता दूं 100% क्वेश्चंस जो है हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ये आए हैं। और कल ही पेपर था, यानी 29 तारीख को शायद ये पेपर था। ठीक है, मतलब 29 तारीख मतलब आज ही ये पेपर था। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि जैसे टाइम की बात की है तो 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 होते हैं। सभी यूनिवर्सिटीज़ में यही फंडा अपनाया गया है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई सभी पर लागू हुई है। नोट कह रहा है कि सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्न आपको हल करने हैं। खंड आ, बा, सा 3 खंडों में पेपर बटा हुआ होगा। बात करते हैं खंड आ की, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं। और यहाँ पर अति लघु उत्तरीय के नोट दिया गया है कि सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और अधिकतम 75 शब्दों में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को लिखना है, यानी कि 3 नंबर मिलेगा और 75 शब्दों में आप इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिख करके देना है। और कुल मिलाकर के 5 प्रश्न ऐसे करने पड़ेंगे आपको, 3-3 नंबर के हैं। पहला प्रश्न है कि कार्यालय हिंदी के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। सारे कार्यों के बारे में मैंने हर एक चीज़ को बताया था। जैसे कार्यालयों में आप देखिएगा जो ऑफिस वगैरह होती है उनमें प्रयोग की जाती है कार्यालय हिंदी। पत्राचार में कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप देखते हैं जो है सरकारी पत्र लेखन हुआ या अर्ध सरकारी पत्र प्रतिवेदन लेखन हुआ, या इसी प्रकार से मान लेते हैं कि सरकारी तो मान लेते हैं वो हो गया टिप्पणी लिखने में, प्रारूपण लिखने में, ठीक है, संक्षेपण करने में, या इसी प्रकार से तमाम प्रकार के जो है भाव पल्लवन करने में। इन तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं इन सभी में आप देखिएगा तो कार्यालय हिंदी का प्रयोग होता है। न्यायालयों में प्रयोग होता है। विभिन्न राज्यों के जो पत्र होते हैं कहीं ना कहीं पे उनके बीच में होता है। तो आप देखिएगा ये सब कार्यालय हिंदी के कार्य हैं। और भी तमाम सारे कार्य हैं, मैंने आपको विस्तार से मॉडल पेपर में बताया हुआ है। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आप देख सकते हो। इसी चैनल पर आप विस्तार से कार्यालय हिंदी के प्रमुख कार्य, कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं, इससे क्या आशय है, इसके उपयोग, उद्देश्य, महत्व सब बताया मैंने। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा देखिए परिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, इसको भी मैंने बताया है। 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले में देख लीजिएगा, एक एक टॉपिक को मैंने क्लियर किया था। मतलब एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, 100% यहीं पर मैं गारंटी ले रहा था। कहा था कि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, चाहे जो भी विश्वविद्यालय हो आपका। देखिए परिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं। परिभाषिक शब्दावलियों की परिभाषा मैंने बताई, उसके बाद में उसके अर्थ को भी समझाया। उसके बाद में विभिन्न क्षेत्रों में परिभाषिक शब्दावलियों का जो यूज होता है, जैसे प्रशासनिक क्षेत्रों में किस प्रकार से, ठीक है। इसके अलावा आप देखते होंगे राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, इसके अलावा और भी तमाम प्रकार की चीज़, न्यायालयों में तमाम प्रकार की चीज़ों, संविधान में, इन सभी मुद्दों में मैंने देखा किस प्रकार से प्रशासनिक में या फिर अन्य जो है क्षेत्र में किस प्रकार से परिभाषित शब्दावलियों का प्रयोग धड़ल्ले से किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में आप देखते हैं लगातार, कंप्यूटर के क्षेत्र में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिएगा, विज्ञापन जिसको प्रचार कहते हैं, इसके बारे में मैंने मॉडल पेपर में बताया होगा, आप देख लीजिएगा उसको भी। ठीक है, विज्ञापन प्रचार आप समझ ही रहे होंगे ना, कि प्रेस विज्ञप्ति जिसको कहते हैं, कि छपवा दिया। जैसे मान लेते पेपर वगैरह कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें प्रचार भी छपा रहता है, देखते होंगे विभिन्न कंपनियों का, या हमारी वीडियो देखते होंगे उस पर भी प्रचार आ जाता होगा बीच बीच में। तो ये सारी चीज़ें शुरुआत में खोले तो प्रचार आ गया, तो ये सब होता है। चौथा प्रश्न आपका, प्रतिवेदन का क्या अर्थ है। प्रतिवेदन भी मैंने विस्तार से समझाया है। प्रतिवेदन क्या होता है, प्रारूपण क्या होता है, पल्लवन क्या होता है, संक्षेपण क्या होता है, टिप्पणी क्या होती है, टिप्पण क्या होता है, सबको, प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है, हर एक मुद्दे को मैंने, प्रेस नोट क्या होता है, सब बताया है। और सब के सब प्रश्न पूछे आ रहे हैं। पांचवा प्रश्न देखिएगा, ईमेल से आप क्या समझते हैं। देखिए ईमेल के बारे में मैंने विस्तार से, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट मेल, पूरे के बारे में मैंने विस्तार समझाया। ईमेल के माध्यम से किस प्रकार से आजकल पत्राचार का माध्यम ईमेल ले रहा है, इन समस्त मुद्दों पर मैंने विधिवत तरीके से चर्चा की। आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। वही खंडवा की बात की है। देखिए प्रश्न कैसे पूछे गए, लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न। अब यहाँ से देखिएगा किस प्रकार से, तो आने वाले जितने भी छात्र छात्राएं होंगे या ऐसे विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं और वो तड़प रहे हैं कि कैसे परीक्षा में फिर प्रश्न आएंगे, किस प्रकार से होगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, जब तक शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ है। बस आपको मेरे द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर, यानी मॉडल पेपर को मेरे देखना है, और जो विभिन्न यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में दिखाता हूँ उसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें अपने घर पर बैठ करके। मॉडल पेपर में मैंने उत्तर बताया है और अपने हिसाब से लिखने का प्रयास करेंगे, टॉप आप ही करेंगे 100%। लघु उत्तरीय प्रश्नों के नोट पढ़ रहा हूं मैं कि निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, और प्रत्येक प्रश्न आपका 7.5 नंबर का है, ये भी बताया गया है।
ठीक है। और अधिकतम 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। 7.5 नंबर का एक प्रश्न, 2 क्वेश्चन करने, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो कितना 15 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना नंबर मिल जाएगा आपको भाई? 15 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते, छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि शोध में परिकल्पना का क्या महत्व है। शोध में परिकल्पना मैंने विस्तार से, शोध क्या होता है, परिकल्पना क्या होती है, दोनों को विस्तार से मैंने समझाया था। क्योंकि चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, चाहे अन्य भी, आप हिंदी में खास करके या फिर किसी भी विषय में आप पढ़िएगा, तो शोध को उसमें एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे लास्ट चैप्टर के रूप में जोड़ ही दिया जाता है। क्योंकि शोध के बारे में अब ज़्यादातर नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रेरित किया रहा है लोगों को, ताकि लोग शोध करें, जो अभी जानकारियाँ दबी पड़ी हैं उन जानकारियों को जो है लाएं, सामने रखें। ठीक है, तो इसीलिए शोध में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जो है लोग प्रयास करें। और शोध में परिकल्पना का तो विधिवत तरीके से महत्व होता है, विस्तार से मैंने समझाया, आप देख लीजिएगा। वही 7वां देखिएगा, देखिए ये भी प्रश्न मैंने बताया, संक्षेपण से क्या अभिप्राय है। संक्षेपण के बारे में विस्तार से बताया कि जब कोई बड़ी विषय वस्तु होती है उसको कहीं ना कहीं पे जो नेता मंत्री लोग हों या कार्यालय में बड़े बड़े अधिकारी हों, उनके पास पढ़ने का समय नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये संक्षेपक कर्ता बैठाए रहते हैं। तो संक्षेपक कर्ता क्या होते हैं, जो पूरे दिन की खबर हुई या फिर जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, बड़ी बड़ी लेख हुए, उनको पढ़ करके बड़े कम से कम शब्दों में अपने मालिक यानी कि अधिकारी तक पहुँचाते हैं, बड़े बड़े लोगों तक बता देते हैं कि हाँ आज के पेपर में इस प्रकार से चीज़ छपी थी, या आज ये आपको करना है। इस प्रकार से बड़ी विषय वस्तु को छोटे कंटेंट में जो है एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे प्रस्तुत करना संक्षेपक कर्ता का काम होता है। और इसी प्रक्रिया को संक्षेपण कहा जाता है कि बड़े से, मतलब कि एक प्रकार से कहीं ना कहीं बड़ी विषय वस्तु दी गई है उसको छोटे से, जैसे कि आप देखते हैं सारांश लिखना किसी चीज़, कैसे कि आप उपन्यास पढ़े, उपन्यास बड़ा हो गया, उपन्यास का सारांश या कथानक एक प्रकार से जो होता है वो संक्षेपण की विधि के द्वारा लिखा गया होता है। आगे देखते हैं 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, अधिसूचना से आप क्या समझते हैं। अधिसूचना के बारे में भी मैंने बताया है, ये भी प्रश्न आप देख लीजिएगा। वही बात की जाए खंडसा की, खंडसा में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको लेकर के भी निर्देश को दिए जाते हैं। कहा गया कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न का जो नंबर है वो 15 नंबर का एक प्रश्न है, और विस्तृत उत्तर यहाँ पर आपको लिखना है। लगभग और लगभग 500 शब्दों का प्रयोग आपको यहाँ पर करना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन विस्तृत उत्तर का मतलब यही होता है कि 500 शब्दों में आप इन उत्तर को लिखना चाहिए था। तो 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, 15 नंबर का एक प्रश्न है, 45 नंबर आपको यहीं से मिल जाते थे। देखिए प्रश्न है कि पत्र लेखन का अर्थ स्पष्ट करते हुए पत्र लेखन के प्रकार बताइए। सेम टू सेम प्रश्न के बारे में मैंने बताया है कि ये प्रश्न आएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। पत्र लेखन क्या होता है और इसके प्रकारों के बारे में मैंने शुरुआती दौर में ही बता दिया है। आप देख सकते हैं, कोई भी मॉडल पेपर उठाकर देखिएगा तो पत्र लेखन के बारे में उसमें मैंने बताया है। ये भी प्रश्न आ गया, मतलब ऐसा एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूट रहा, चाहे वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हो, चाहे आपका जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, या आप देखिएगा चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कानपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, इसके अलावा बिहार विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, उत्तराखंड विश्वविद्यालय, इसके अलावा आप तमाम प्रकार के जितने भी विश्वविद्यालय आपको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इसी प्रकार से जो भी विश्वविद्यालय आपके बच रहे हैं मेरे हिसाब से, जो मैंने नाम नहीं ले पाया, उन सभी में आप देखिएगा तो ये सारी चीज़ें आती है। लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या होता है कि पेपर 1 पेपर 2 उसमें जो कार्यालय हिंदी वाला पोर्शन होगा उसमें मेरे द्वारा बताए गए ही सारे के सारे प्रश्न आएंगे। बाकी जो सेकंड पोर्शन होगा उस पर मैं चर्चा करने का प्रयास, हो सकता टाइम नहीं है मेरे पास इसलिए नहीं हो पा रहा है, बाकी अगर टाइम होता तो मैं उस पर जल्द ही प्रयास कर देता। हालांकि चले, अगला पॉइंट है आपका प्रारूपण कार्य। देखिए प्रारूपण मैंने बताया था कि एक प्रकार से सांचा, खाका तैयार करना, जिसको जैसे एक ईंटा बनाने से पहले उसका सांचा होता है, उसी में मिट्टी भर दी जाती है, उसके बाद में उसी सांचे के आकार का ईंटा बन जाता है। तो इसी प्रकार से किसी पत्रादि या जो है किसी प्रकार का लेख लिखना है तो उस लेख लिखने से पहले कहीं ना कहीं पे एक प्लानिंग कर ली जाती है, कहीं ना कहीं पे कैसे हमको लिखना है, पहले क्या लिखना है और कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, तमाम प्रकार की चीज़ों को हमको पता हो जाती है। उसके बाद में हम प्रारूपण लिखते हैं। ठीक है, तो प्रारूपण का अर्थ बताना है, परिभाषा बतानी, दोनों बताया है। इसकी विशेषताओं पर भी मैंने प्रकाश डाला है। विधिवत तरीके से ही प्रश्न आपका आ गया। वही अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में परिभाषिक शब्दावलियों की क्या उपयोगिता है। विधिवत तरीके से इस प्रश्नों को भी मैंने बताया, ये भी प्रश्न आपका आ गया। वही अगला प्रश्न देखिएगा, राजभाषा और कार्यालय हिंदी से आप क्या समझते हैं, विस्तार से बताइए। राजभाषा की परिभाषा भी बताइए, कार्यालय हिंदी की परिभाषा भी बताइए, दोनों के बारे में आपको समझ पहले
राजभाषा के बारे में आपको बताना था, उसके अंदर कार्यालय हिंदी के बारे में ये भी हो जाता आपका, अगर आपने मॉडल पेपर देखा होगा। वही 13वां प्रश्न आपसे है कि हिंदी भाषा में डिजिटल माध्यमों का क्या उपयोग है, विस्तार लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो डिजिटल माध्यमों के बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे आप देखते हैं आजकल डिजिटल माध्यम से आप लगातार पढ़ाई हो रही, डिजिटल माध्यम से हिंदी में आप देखते हैं लगातार हिंदी में फॉन्ट प्रबंधन या इसी प्रकार से तमाम प्रकार के नए नए सॉफ्टवेयर का जो है डेवलप हो रहा है। आप देखते हैं कि किसी भी भाषा में आप जो है बोले तो उसको आप मनचाही भाषा में आप सुन सकते हैं। तो तमाम प्रकार की चीज़ें आप आ चुकी हैं, जो कि जिसका बड़ा महत्व है। इसके बारे में मैंने शायद इस प्रश्न को नहीं रखा था, लेकिन इस बारे में मैंने चर्चा करी थी। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको 3 ही प्रश्न करने थे और 4 प्रश्न यहाँ से लगभग बताए गए मेरे द्वारा आए। और इस प्रकार से आपको अगर मैं बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आपकी परीक्षा लगी हुई फर्स्ट एड एंड हेल्थ की, आप लोग परेशान हो रहे ज़्यादा कि क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी 15 वीडियो और हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के जो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ की सारी वीडियो देख लीजिएगा। को करिकुलर कोर्स यानी फर्स्ट एड एंड हेल्थ का एकदम से मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिया है। इस पेपर को देख लीजिएगा। बाकी सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के पेपर को सॉल्व करवाया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के पेपर को सॉल्व करवाया है। सभी पेपर्स को देख लीजिएगा एक बार, सारे प्रश्न आपके वहीं से आएंगे। तो बस आपको देखना है, 1 से 2 बार वीडियो को बस देख लीजिएगा जाकर के। फर्स्ट एड इसमें फेल हो गए भाई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिए। तो इसमें फेल नहीं होना आपको, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करना। वैसे 33 से ज़्यादा नंबर लाएंगे तो आप पास हो जाओगे, लेकिन प्रयास करिए कि 60 से ऊपर नंबर लाने का प्रयास करें। ओके, तो इसको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।